नॉलेज अगर किसी चीज की ना हो तो वो चीज फिर खौफ में कन्वर्ट होती है। 10 मिनट जो है वो अपने साथ अकेले नहीं गुजार सकते, आप उसको आगे ले जाएंगे। फौरन अपना मोबाइल ढूंढते हैं, आप फौरन जो है ना किसी को पकड़ते हैं, किसी मतलब आप फौरन जो है ना अपनी वो चेंज करते हैं। आप सोच नहीं पा रहे ना किसी चीज़ के बारे में। किसी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी थॉट को अपने ब्रेन में रखते हैं तो वो भी आपके लिए डैमेज है। आपको सिर्फ डायरेक्ट करना है, ठीक है, ख़त्म हो गई बात। नामालूम चीज़ को खौफ कहते हैं, तो आप थॉट को मैनेज करें। आपको पहाड़ी चढ़नी होती ना तो फिर तो कोई भी नहीं सोच रहा होता, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम सोचना ही है। वो इसलिए कि इसमें भी एक तरह का खौफ है, ठीक है, बहुत से लोगों को, यानी इतनी कोई खतरनाक चीज़ है कि ज़्यादातर, बल्कि जो यंगस्टर्स में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ 10 मिनट जो है वो अपने साथ अकेले नहीं गुजार सकते। ओनली 10 मिनट्स बगैर मोबाइल के, बगैर किसी चीज़ के एक जगह बिठा दें उनको। क्यों नहीं गुजार सकते पता है? इसलिए कि वो जो थॉट प्रोसेसिंग जो चल रही होती है ना, वो उस पूरी उस चीज़ से जो है ना वो खौफजदा होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब अच्छा खौफ किस चीज़ का नाम है पता है? खौफ जो है, ये खौफ बहुत बड़ा फैक्टर है। खौफ किस चीज़ का नाम है? अब खौफ को जो है अगर आप बिल्कुल बेस में पकड़ें तो खौफ क्या चीज़ है? नामालूम चीज़ को खौफ कहते हैं। यानी अगर मैं आपको कोई चीज़ दूँ, ठीक है, और आपको मैं ना बताऊं कि इसके अंदर क्या है, ठीक है, और वो थोड़ी सी आपको मतलब उसकी जो पैकेजिंग है वो थोड़ी सी अलग हो, थोड़ी, यानी आपको उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आपको लग रही हों देखने में कि जो है ये, यानी उसके ऊपर कुछ इस तरह के सिग्नल साइंस बने हुए हों कि जिसमें वो लगे कि ये इसके अंदर जहर है। मिसाल के तौर पर वो खोपड़ी और 2 हड्डियों का निशान उसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है, और इस तरह की, और वो मैंने पैकेट आपको दिया एक, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर है टॉफ़ी और बटर वाली कॉफ़ी है, बटर कॉफ़ी वाली टॉफ़ी है और बहुत ही मज़ेदार टॉफ़ी है, लेकिन वो मैंने उस पैकेट के अंदर रख दी है। अच्छा, वो मैं रखूँ इस तरह से कि मैं जो है ना दस्ताने पहन लूँ या मैं किसी और चीज़ से फाड़ के उसको उठा के रखूँ आपके सामने, ठीक है, आप उसको आग भी नहीं लगाएंगे। क्यों? अच्छा, वो आप मुझसे पूछें, मैं नहीं बताऊँगा आपको, ठीक है, मैं आपको बोलूँ बस आप लें, खा लें उसको, आप खाएंगे? कभी भी नहीं खाएंगे आप। पता है क्यों? आप टच भी नहीं करेंगे उसको। क्यों? इसलिए कि आपको मालूम नहीं है कि उसके अंदर क्या चीज़ है। तो ये जो नामालूम का जो खौफ है ना, नॉलेज अगर किसी चीज़ की ना हो तो वो चीज़ फिर खौफ में कन्वर्ट होती है। किसी भी चीज़ की अगर आपको नॉलेज नहीं होगी ना, आपको उस चीज़ का खौफ होना शुरू है। और खौफ को ख़त्म करने का तरीका क्या होता है? आप उस काम को करें, उसको करें आप 1 टाइम से 2 टाइम, आप उसको मल्टीपल टाइम करें उसको। जब आप करेंगे तो आपका जो फेयर है वो ख़त्म होगा, अदरवाइज कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आपको पता है लोगों को कैसे कैसे खौफ है? बहुत ख़तरनाक किस्म के खौफ है। कुछ लोग लिफ्ट पे नहीं चढ़ते, कुछ लोग जो है वो मोटर बाइक पे नहीं बैठते, ठीक है, कुछ लोग जो है वो जो झूले होते हैं उस पर नहीं बैठते, कुछ लोग जो है वो ऊंची इमारतों की गैलरी में कभी भी नहीं खड़े होते, ठीक है। क्यों? खौफ है उनको, मतलब अलग अलग तरह के खौफ होते हैं, उनके नाम है बाकायदा। ऊंचाई से खौफ, ठीक है, हम अलग अलग फोबियाज हैं, ठीक है। तो उसको ख़त्म करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप किसी ना किसी तरीके से उसको कर लें या उसके आप करीब चले जाएं, आप उसको देखें, ठीक है। आप ये देखें कि दूसरे लोग कर रहे हैं उसको, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या उनके साथ भी वही हो रहा है जो मेरी सोच है, ठीक है। तो ये आप एक्सपीरियंस करें, आप ये जाके देखें, आप मतलब आप उस चीज़ से थोड़ा सा करीब होना शुरू कर दें, क्योंकि वो जो खौफ है ना
वो तो इतने बड़े लेवल का कि आप उसको जो है, अगर कोई आपको बोल दे तो आप जो है या तो आप उसको मारेंगे या फिर आप उसको जो है वहाँ से भाग जाएंगे आप, ठीक है। तो आपने किसी भी अपने खौफ को ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप उसको थोड़ा सा उसके करीब हो जाए, बस और करीब हो जाए और करीब हो जाए, ठीक है। तो इस तरह आपका, और फिर अगर एक वक्त हो गए, मतलब अगर आप कर सकते हैं, कोई आपको मेंटोर करने वाला है, कोई आपको गाइड करने वाला मौजूद है, तो आप उसकी मेंटोरशिप गाइड लेकर आप उस चीज़ को कर डालें, ठीक है। जब कर डालेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये तो कुछ भी नहीं था। तो ये अब ये सोचने का भी खौफ है, पता है आपको। ये जो मैंने कहा ना कि 10 मिनट जो है ये अकेले नहीं गुजार सकते, क्योंकि जो दिमाग में बातें आ रही होती है ना, वो आते 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 ना वो क्या हो रहा है, हाँ, वो इतना लेवल बढ़ जाता है कि आप जो है फौरन, मतलब आपको पता नहीं होता कि हो क्या रहा है मेरे साथ, आपको नहीं पता होता, आप जो है फ़ौरन अपना मोबाइल ढूंढते हैं, आप फ़ौरन जो है ना किसी को पकड़ते हैं, किसी मतलब आप फ़ौरन जो है ना अपनी वो चेंज करते हैं आप, ठीक है। हाँ, तो चलो ठीक है, ये इट्स काइंड ऑफ सॉल्यूशन, बट इट मतलब लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखा जाए तो इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि हो क्या रहा है कि आपको थॉट को रखने का, आप थॉट को मैनेज नहीं कर पा रहे, आप जो है उसको रख नहीं पा, आप सोच नहीं पा रहे ना किसी चीज़ के बारे में। जब आप सोच नहीं पाएंगे ना, तो क्या आप अपना भला सोच सकते हैं? नहीं सोच पाएंगे आप। क्या आप किसी दूसरे का भला सोच पाएंगे? नहीं सोच पाएंगे आप, ठीक है। दैट इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर वहाँ से आपको, आपके पास क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन जनरेट नहीं होंगे आपके पास। फिर अगर क्वेश्चन जनरेट नहीं होंगे तो क्या आपको उसका आंसर मिलेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर मैं आपको चलते फिरते वैसे ही पकड़ लूँ, मैं आपको बोलूँ भाईजान जरा ना बात सुनना, आपको पता है ये ऐसे, वो बोलेगा भाई क्या हो गया, मैंने तुमसे कब पूछी ये बात, ठीक है। तो वो आपको चाहिए नहीं है वो आंसर ना, अगर वो आपको कोई बता भी रहा होगा तब भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपका क्वेश्चन तो जनरेट हुआ ही नहीं। जो हमारे यंगस्टर्स हैं ना, जो है ना, ये एक तरह से इनके ये इश्यूज़ हैं और जो है वो चीज़ें ये चल रही हैं उनकी, जो आप कर सकते हैं वो करते हुए थोड़ा सा जो है चीज़ों को इम्प्रूवमेंट की साइड पे लेके जाकर आप चीज़ों को जो है वो कर सकते हैं, और थोड़ा सा टाइम भी दें अपने आप को। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें जल्दी करने वाली कोई बात नहीं है। एक और भी एक्सट्रीम है इसका, कोई ओवर थिंकर होता है, वो तो बस एक ही बात को पकड़ ले तो बस सोचता ही रहता है फिर। यस, वो ओवर थिंकिंग कहलाती है, ठीक है। कि वो किसी एक ही चीज़ को पकड़ ले और उसी चीज़ के बारे में सोचता रहे, तो ये भी प्रॉब्लम है। हर चीज़ का जो है ना एक वेट होता है। अब मैं अगर आपको ये बोलूँ ना कि यहाँ पर जो है वो 100 किलो का कोई वेट रखा हुआ है, मैं आपको बोलूँ कि उठाओ उसको, आप नहीं उठा सकते, ठीक है। क्यों? इसलिए कि वो वेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अच्छा, अगर आप बिलफर्ज जैसे मिसाल के तौर पर मैं इतना कर दूँ, जैसे उसको 50 कर दूँ, ठीक है, आप उठा भी पाएंगे। अगर आप उठा भी लेंगे ना, तो आपका जो पूरा हैंड के जो मसल्स हैं, जो नर्व सिस्टम्स है, वो पूरा का पूरा डैमेज होगा वो, ठीक है। यानी आप उठा तो लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर जो आपके दर्द होगा ना, वो 1 महीने तक दर्द रहेगा आपको। तो ये तो हो गई ये चीज़। लेकिन क्या आपको पता है कि एक छोटा सा वेट तो छोड़ दें आप, ठीक है। क्या चले मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आपके हाथ में ना मोबाइल है, ठीक है। मैं कहता हूँ अपना मोबाइल जो ना आपने बस इस तरह से रखना है, ये पोस्टर रखना है आप। ये आप एक लिमिटेड टाइम तक रख सकते हैं, लेकिन अगर जैसे ही आप लिमिटेड टाइम से आप एक्सीड करते जाएंगे, मैं यूँ कहता रहूँ कि यूँ कहूँ, इसको मुसलसल जो है 2 घंटे तक रखें, मुसलसल, ज़्यादा नहीं। अब इस मोबाइल का क्या वेट है? कोई वेट नहीं है, लेकिन आप 2 घंटे तक इस पोस्टर में रखेंगे ना इस हाथ को, उसके बाद आपका हाथ जो है ना ये सीधा नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि आपने उस चीज़ का इतना वेट था नहीं, लेकिन फिर भी आपने उसको जो है ना इतनी अहमियत दी, आपने उसको जो है वो उठा के रखा। तो ये आपको, ये चीज़ भी आपको हर्ट करती है, ठीक है। वो जो आपने 50 किलो का वेट उठाया ना, उससे जो आपके हाथ में दर्द होगा, आप यकीन करें, ये जो आपने बिल्कुल 1 पाव से भी कम का जो आपने मोबाइल उठा के रखा था, लेकिन आपने इसको ज़्यादा टाइम तक उठा के रखा था, आपने इसके जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा बढ़ा दी थी। इसने भी सेम तरीके से जो है आपके नर्व सिस्टम को, आपके जो मसल्स हैं उनको, उसने क्या किया था 50 किलो ने, कि उसने उसको डैमेज करके उसको फाड़ा था, ठीक है।
इसने क्या किया, उसने जो है इस चीज़ को सुकेड़ दिया, हम्म, ठीक है, यानी उसकी कैपेसिटी कम कर दी। अब आप वापस खोलना चाहेंगे तो वो जो है नहीं खुलेगा आपका हाथ। आप उसको खोलना चाहेंगे, मैं उसको सीधा करूँ, क्यों? इसलिए कि पूरा नर्व सिस्टम, ब्लड का सर्कुलेशन सिस्टम, मसल्स का सिस्टम, हर चीज़। तो किसी चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी थॉट को अपने ब्रेन में रखते हैं तो वो भी आपके लिए डैमेज है। एक बंदा था, ठीक है, वो उसकी जो जॉब थी ना बड़ी हेक्टिक जॉब थी। उसके ऑफिस के दो सब लोग थे, यानी सबको सब मतलब उसी इन्वायरमेंट में रहते थे। तो एक दिन जो है ना वो उसका दोस्त जो है उस आया मिलने के लिए उससे घर पर आया, घर पे बैठा, खाना वाना खाया वो लिए। वहाँ उसने नोट किया, यार ये तो चिल है यार बंदा, तो बिल्कुल खुश, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। हालांकि यार मतलब एक हम है यार, हमारी तो जो पूरा दिन जो हम गुजारते हैं ऑफिस में, हमारे तो दिमाग की वाट लग जाती है बिल्कुल, ठीक है, हम तो एक्सपायर हो जाते हैं बिल्कुल। हमारा तो कोई काम करने का दिल नहीं करता, हम तो कोई किसी तरह की एक्टिविटी कुछ भी नहीं करते। और ये बंदा तो बड़ा खुश और बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। तो वो पूरा जो टाइम पीरियड है वो अपना गुजार लेता है, ठीक है। उसके बाद जो वो जाने लगता है ना, जाते जाते ना वो फिर उससे पूछता है, उस बंदे से,